अशोक कुमार मिश्रा के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कई बार हम जब किसी उत्सव, धार्मिक कार्य अथवा किसी पूजा में जाते हैं तो सहज ही हमारे मन में ये एक विचार आता है कि हम कौन से वस्त्र पहने और किस रंग के वस्त्र पहनकर वहाँ जाएं, जिससे हमें उस पूजा का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। यह एक ऐसा विचार है कि कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। कई बार हम ऐसे रंगों के वस्त्र पहन लेते हैं जो पूजा में पहनने का विधान नहीं है अथवा जिनको पहनने का निषेध है। उदाहरण के लिए काले अथवा नीले रंग के वस्त्र केवल शनि देव की पूजा में पहनकर जाने का विधान है, जबकि अन्य किसी धार्मिक उत्सव, पूजा स्थल, मंदिर और किसी भी मांगलिक कार्य में काले और नीले रंग के वस्त्र पहनकर जाना शुभ नहीं माना जाता। इससे हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर हम जो पूजा में भाग लेने जा रहे हैं तो सदैव हमें वस्त्रों का चयन और रंगों का चयन ध्यान से करना चाहिए, जिससे हम जिस मनोकामना को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस श्रेष्ठ भाव से उस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं, उसका हमें श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, शुभ फल प्राप्त हो। तो इसके लिए हम ये समझ लें कि जो हमारा विधान है उसमें पूजा में किन रंगों को पहनने की प्राथमिकता दी गई है। वराह पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूजा करते समय हम किन नियमों का ध्यान रखें, और यहाँ पर वस्त्रों का भी एक विशिष्ट महत्व है। जो सबसे श्रेष्ठ वस्त्र माने गए हैं वो धोती माना गया है। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए धोती। जो पौराणिक व्यवस्था है उसमें सिले हुए वस्त्रों को पहनने से रोका गया है। ये कहा गया है कि सिले हुए वस्त्र जो है मनुष्य को बंधन का अनुभव कराते हैं, और जबकि अगर वो पूजा में बैठता है तो वो बंधन मुक्त भाव से बैठे, समर्पण के भाव से बैठे, संपूर्ण भाव से बैठे। इसलिए जो परंपरागत वस्त्र माना जाता है, पुरुषों के लिए धोती और ऊपर कोई ऐसा वस्त्र, अंग वस्त्र अथवा अंगोछा जो वो ऊपर का अंग ढक लें, और वो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हम कोई दोनों वस्त्र पहनना चाहते हैं तो हमें फिर धोती और कुर्ता पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चूँकि कुर्ता ढीला ढाला होता है, उससे बंधन के भाव की अनुभूति कम होती है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी साड़ी पहनना श्रेष्ठ माना गया है। कुछ मंदिरों में तो वस्त्रों को लेकर एक निर्धारित नियम है। उन वस्त्रों के अलावा वहाँ कोई और वस्त्र पहनकर जाने का निषेध है, और ऐसी मान्यता है कि अगर हम जिस देवता की पूजा में भाग लेने जा रहे हैं अथवा जिस देवता के मंदिर अथवा पूजा स्थल पर भाग लेने जा रहे हैं, तो उसकी पसंद का रंग अगर हम पहनकर जाते हैं तो हमें शुभ फल प्राप्त होगा और उसकी प्राप्ति भी शीघ्रता से होगी। पीले, केसरिया, हरे और लाल रंग पूजा में पहनकर जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इनमें भी पीला रंग सभी पूजा में मान्य है। पीला रंग धर्म और अध्यात्म का रंग है, ज्ञान का रंग है, और हिंदू धर्म में पीले रंग को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति से भी जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान के देवता हैं। और जब हम किसी उत्सव में जाते हैं तो हम
धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो हमारे मन में ज्ञान और अध्यात्म का भाव होता है, ज्ञान चेतना भी जागृत होती है। तो ऐसे में अगर हम पीला रंग पहनकर जाते हैं तो हमारे उस भाव को और अधिक बल मिलता है, हमें वो भाव शीघ्रता से प्राप्त होता है। दूसरा जो रंग माना गया है वो सफ़ेद माना गया है, जो देवी सरस्वती का प्रिय रंग भी है। यह शुद्धता और पवित्रता का रंग है, शांति का रंग है, इसलिए इस रंग को पहनने का भी विधान है। हरा रंग जो प्रतीक है वह हरियाली, शीतलता, ताजगी, आत्मविश्वास और प्रसन्नता का प्रतीक है, इसलिए हरा रंग भी पूजा में पहनने का विधान है। केसरिया रंग त्याग, ज्ञान और शुद्धता का बोध कराता है, इसलिए केसरिया रंग का भी पूजा में पहनकर जाने का नियम है। लाल रंग शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है, सौभाग्य, उत्साह, उमंग और साहस का प्रतीक है, इसलिए लाल रंग को भी अत्यंत शुभ माना गया है। और लाल रंग चूंकि देवी लक्ष्मी का रंग भी है और महिलाओं को गृह लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए महिलाओं के लिए पूजा अथवा धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए जो सर्वाधिक प्रिय रंग माना गया है, सौभाग्य का सूचक माना गया है, वो लाल रंग माना गया है। वो मांगलिक अवसर पर किसी भी मंगल कार्यक्रम जो होते हैं, जो घर में उत्सव होते हैं या कहीं बाहर उत्सव होते हैं जैसे विवाह आदि, उसमें अगर वो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं तो ये उनके लिए श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में हर रंग का एक दिवस से भी संबंध है और ग्रह से भी संबंध माना गया है। हम इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा करेंगे। सोमवार को चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना गया है, चंद्र ग्रह से माना गया है, और ये देवों के देव महादेव का दिवस है। महादेव को जो प्रिय रंग है वो हरा रंग है। हरा रंग के वस्त्र अगर हम पहनकर जाते हैं, हरे रंग की वस्त्र पहनकर अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो, या जो हम आयोजन कोई कर रहे हैं वहाँ पर हरे रंग का प्रयोग करते हैं, हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, तो महादेव की कृपा हमको शीघ्र प्राप्त होती है। चूँकि ये दिन चंद्रमा का भी है तो चंद्रमा या चंद्र ग्रह से जुड़े होने के कारण उनको जो रंग पसंद है वो है सफ़ेद अथवा हल्के रंग, लाइट कलर। तो अगर हम श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो वो चंद्रमा और महादेव दोनों के लिए पसंद है। इसके अतिरिक्त महादेव को पीला और लाल रंग भी पसंद है। लाल रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि ये जीवंतता का प्रतीक है। मंगलवार मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है और मंगल ग्रह जो दिन है वो बजरंगबली महाराज का दिन है, हनुमान भगवान का दिन है। हनुमान जी के लिए जो रंग पसंद है वो केसरिया, लाल और नारंगी है। अगर हम बजरंगबली की पूजा में इन रंगों का प्रयोग करते हैं, इन रंगों के वस्त्र पहनकर वहाँ पर पूजा में भाग लेते हैं तो हमें उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। बुधवार बुध ग्रह का दिवस है और भगवान गणेश का दिवस माना जाता है। भगवान गणेश की विशिष्ट पूजा बुधवार को की जाती है। भगवान गणेश के लिए हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग प्रिय है। बृहस्पतिवार बृहस्पति देव का दिवस माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करने का विशिष्ट विधान है। भगवान विष्णु जो है वो बृहस्पतिवार से उनको और बृहस्पति ग्रह दोनों इस दिवस को माना गया है, मान्यता है। तो भगवान विष्णु को जो प्रिय रंग है वो पीला और नारंगी रंग है।
चूंकि भगवान विष्णु स्वयं पीतांबर धारण किए हैं, भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों देव पीतांबर धारण किए हैं, इसलिए उनको पीले रंग अत्यंत प्रिय हैं। शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिवस माना गया है और माँ लक्ष्मी जो कि वैभव, समृद्धि और धन की देवी हैं, उनका दिवस माना गया है। माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही सफ़ेद और गुलाबी रंग के वस्त्र शुक्रवार की पूजा में अथवा माँ लक्ष्मी की पूजा में पहनकर जाने से हमें शुभ फल प्राप्त होगा। शनिवार शनिदेव का दिन माना गया है। शनिदेव को जो रंग पसंद हैं वो काले और नीले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव के अतिरिक्त अन्य किसी देवता, विशेष तौर पर महादेव की पूजा में हमें काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य नारायण का दिन है और सूर्य नारायण को जो रंग पसंद हैं वो सुनहरे, नारंगी, लाल और गुलाबी रंग पसंद हैं। इसलिए अगर हम उनकी पूजा में भाग ले रहे हैं तो हम सुनहरे, नारंगी, लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं तो हमें श्रेष्ठ फल उनका प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण को पीले और लाल रंग के वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए अगर हम उनकी पूजा में भाग लेते हैं तो हमें पीले और लाल रंग के वस्त्र पहनकर जाने। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो आधुनिक संदर्भ हैं उसके आधार पर हम जनजीवन में देखते हैं कि धोती पहनना सभी के लिए संभव नहीं है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसीलिए पूजा स्थलों पर, मंदिरों में अब धोती पहनकर जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उनको हमें स्वीकार करना होता है, समाज को स्वीकार करना होता है। तो हम आधुनिक संदर्भों की अगर बात करें तो कोई भी वस्त्र हम पहनकर अगर जाते हैं, चाहे वो पैंट हो, शर्ट हो या कोई अन्य वस्त्र हो, तो कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें। कोशिश करें कि रंग हम जो देवता को प्रिय हैं उस रंग के वस्त्र धारण करें और वस्त्र साफ सुथरे, धुले हुए हों, फटे हुए ना हों और ये ध्यान रहे कि उन वस्त्रों में हमें शुद्धता का बोध होता हो। और शुद्धता का बोध तभी होगा जब वो वस्त्र साफ सुथरे और धुले होंगे और हमारे लिए एक श्रेष्ठता का भाव, एक धर्म का भाव, अध्यात्म का भाव मन में जागृत करने में वो वस्त्र हमारे कहीं बाधा नहीं बन रहे हों। तो इन बातों के साथ ही हम ये भी ध्यान रखें कि किसी मंदिर अथवा धार्मिक स्थल में अथवा पूजा में भाग लेते समय हम चमड़े की वस्तुओं का त्याग कर दें। यानी अगर हमारे पास कोई चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स अथवा कोई अन्य ऐसा सामान है जो चमड़े का बना हुआ है, तो पहले हम उसको अलग निकाल कर रख दें, तभी हम पूजा में भाग लें। आधुनिक संदर्भों में अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तन को स्वीकार करें, अवश्य करें, लेकिन रंगों की हम विशेष एक ध्यान रखें, क्योंकि रंग जो है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का भी संवाहक हैं, संवाहक माने जाते हैं। जैसे पीला रंग जो है वो सकारात्मकता का भाव लिए हुए है, जबकि काला रंग जो है वो नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है, नकारात्मकता को जागृत करता है। इसलिए पूजा में सदैव सकारात्मक रंग के कपड़े पहनकर जाने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। हमें उन देवी देवताओं की कृपा तुरंत प्राप्त होगी अगर हम उनके रंग के, उनके पसंद के रंग के वस्त्र पहनकर जाते हैं,
तो हमारे लिए शुभ फलदायी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सुझाव है आपका तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। आपका सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आपका सब्सक्राइब करने से हमें जो आपका आत्मीयता प्राप्त होगी वो अमूल्य है।